सक्सेस, सक्सेसफुल और सक्सीड। गाइस, ऐसे 3 वर्ड्स हैं जिसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे इनको यूज़ करना है। जब भी आप क्वेश्चन पूछो क्लास में, तो वो क्या करते हैं, आई वॉन्ट सक्सेस, आई वॉन्ट सक्सेसफुल, समटाइम्स ये थे आई वॉन्ट सक्सीड। और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता कि सक्सीड नाम का कोई वर्ड भी है जो कामयाब होने के लिए यूज़ होता है, सक्सेसफुल होने के लिए मीन्स कोई यूज़ होता है। ये जो तीनों वर्ड्स है ना, वो कामयाबी से, कामयाब होने से रिलेटेड हैं, बट इनको यूज़ करने का जो वे है ना, वो डिफरेंट है। हर एक वर्ड को हम सेम वे में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो कई बार नाउन के तौर पर यूज़ होते हैं, कई बार वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं, कई बार एडवर्ब या एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होते हैं। तो इनके साथ भी सेम ही केस है। आप हमेशा ऐसे नहीं बोल सकते आई वॉन्ट सक्सेस, आई वॉन्ट सक्सेसफुल, आई वॉन्ट सक्सीड, नो। तो हम आज सीखेंगे कि इनको हम डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो से सीख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं सक्सेस की। सक्सेस जो है ना, इसका मतलब होता है सफलता। सक्सेस, सफलता, ये एक नाउन है, सफलता। अब नाउन है तो आपको पता है, नाम जो है कोई चीज है, मीन्स उसको हम हमेशा जो है हासिल करते हैं, पाते हैं। तो इसके साथ जब भी हम इसको यूज करने की बात करते हैं, हम डायरेक्टली नहीं बोलते आई वॉन्ट सक्सेस। अब कई बार हाउएवर सम पीपल से बट इट्स नॉट करेक्ट, मैं सफलता चाहती हूँ। हम क्या बोलते हैं, मैं सफलता पाना चाहती हूँ। ठीक है, वो सफलता पाना चाहता है, मेरी तमन्ना है कि मैं सफलता पाऊं। तो जो पाऊं वर्ड साथ में हासिल करना मीन्स हम यूज करते हैं। तो जब भी आप सक्सेस वर्ड यूज करते हो ना, ये नाउन है, इसके साथ हमेशा हमें एक्शन यूज करना पड़ता है, दैट इज गेट। गेट, ठीक है, मुझे सफलता पानी है तो गेट उसके साथ यूज करेंगे। ये नाउन है और एक्शन के तौर पर हमें गेट का यूज करना पड़ता है जब भी हम इसे बोलते हैं। तो जब आप ये बोलते हो आई वॉन्ट सक्सेस, इंस्टेड ऑफ सेइंग से आई वॉन्ट टू गेट सक्सेस, आई वॉन्ट टू गेट सक्सेस। जो गेट है ना, उसको आप टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, गॉट, गेटिंग, जैसा भी सेंटेंस बना रहे हो। ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखी, आई वॉन्ट टू गेट सक्सेस, मैं सफलता पाना चाहती हूँ, सफलता। ठीक है, या फिर आई वॉन्टेड टू गेट सक्सेस, मैं सफलता पाना चाहती थी। या फिर आज नहीं तो कल मैं सफलता पा ही लूंगी, आई विल गेट सक्सेस सूनर और लेटर, आई विल गेट सक्सेस सूनर और लेटर। तो जो गेट वर्ड है वो नाउन है, उसका मतलब होता है सफलता, उसके साथ आपको यूज करना है गेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज सक्सेसफुल। ये एडजेक्टिव है, सक्सेसफुल, सफल, इसका मतलब होता है सफल। वो एक सफल डॉक्टर है, वो एक सफल टीचर है, या फिर वो एक सफल एक्टर है। ठीक है, तो वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। या फिर मैं सफल हो जाऊंगा, वो सफल हो गया, तो इसको हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं, किसी पर्सन की या किसी चीज की, मतलब किसी पर्सन की क्वालिटी बताने के लिए यूज करते हैं। कोई पर्सन जो है सफल हो गया, या फिर कोई टेक्निक भी बोल सकते हैं, कोई हमारी टेक्निक सफल हो गई, हमारा आइडिया सफल हो गया, हमारा कोई प्लान सफल हो गया। तो जब भी आप सफल वर्ड के तौर पर यूज करते हो, तो वहां पे हम सक्सेसफुल वर्ड यूज करते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। वैसे तो आप इसको सिंपली भी यूज कर सकते हो एडजेक्टिव के तौर पर, जैसे अगर आपको बोलना हो कि ही इज अ सक्सेसफुल डॉक्टर, ही इज अ सक्सेसफुल एक्टर, या फिर ही इज अ सक्सेसफुल टीचर, ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो आप इसको एडजेक्टिव के तौर पर सिंपली भी यूज कर सकते हो। बट अगर आपको ये बोलना है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, हो गया, ठीक है, तो आपको मीन्स एक्शन भी साथ में लगाना है। तो सक्सेसफुल जो वर्ड है उसके साथ हम या तो बिकम या फिर बी, बिकम और बी दोनों एक्शंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें कि आज नहीं तो कल मैं पक्का सक्सेसफुल हो ही जाऊंगी, मतलब मैं सफल हो ही जाऊंगी। तो आप क्या बोलोगे, आई विल बी सक्सेसफुल सूनर और लेटर फॉर श्योर। आई विल बी सक्सेसफुल सूनर और लेटर फॉर श्योर, पक्का हो जाऊंगी, फॉर श्योर, सूनर और लेटर आज नहीं तो कल, सक्सेसफुल हो जाऊंगी मीन सफल हो जाऊंगी, तो बी सक्सेसफुल। आप बिकम भी बोल सकते हो, आई विल बिकम सक्सेसफुल सूनर और लेटर फॉर श्योर। वो एक सफल डॉक्टर बन गया, ही बिकेम अ सक्सेसफुल डॉक्टर, ही बिकेम अ सक्सेसफुल डॉक्टर। वो एक सफल टीचर बन गया, ही बिकेम अ सक्सेसफुल टीचर, ही बिकेम अ सक्सेसफुल टीचर। तो बिकम को मैंने बिकेम पास्ट के लिए चेंज कर लिया। लेकिन जब भी आपको सफल वर्ड यूज करना है, सक्सेसफुल होना, हो गया, तो आप बी या बिकम का यूज करोगे। नेक्स्ट हम बात करें सक्सीड। सक्सीड, सक्सीड जो है वो एक्शन है, इसका मतलब भी होता है सफल होना, सफलता पाना, कामयाबी पाना।
ठीक है, तो सक्सीड को आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, बट ये एक्शन है, आपको कुछ भी यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि आप सफलता या सफल होने की बात कर रहे हो, कामयाबी की बात कर रहे हो। सिंपल सी बात है, आप बोलोगे सक्सीड, ये एक्शन है, इसमें एक्स्ट्रा आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। एक्शंस का आपको पता ही है कि हम कैसे यूज करते हैं। सिंपली एक्शन के तौर पर, मेन वर्ब के तौर पर भी यूज कर सकते हो, जेरेंट के तौर पर भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको बोलना हो कि जो लोग मेहनत करते हैं वो लाइफ में कामयाब हो जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? द पीपल हु वर्क हार्ड, द पीपल हु वर्क हार्ड दे सक्सीड इन देयर लाइफ्स, द पीपल हु वर्क हार्ड दे सक्सीड इन देयर लाइफ। तो हमने यहाँ पे दे सक्सीड, यहाँ पे सिंपली एक्शन के तौर पर यूज कर लिया। तो सक्सीड के साथ हमें कुछ भी पर्टिकुलर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये एक्शन है, इसका मतलब होता है कामयाबी हासिल करना या पाना। I'll succeed in my life sooner or later, I'll succeed in my life sooner or later। तो आज नहीं तो कल मैं सफल हो जाऊंगा या फिर मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो एक्शन के तौर पर हमने यूज कर लिया। आप इसको पास्ट के लिए सक्सीडेड यूज कर सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टेंस। सो आई होप गाइज कि इन तीनों वर्ड्स के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हमें जो है सक्सेस कहाँ यूज करना है, सक्सेसफुल कहाँ पे यूज करना है, सक्सीड कहाँ पे यूज करना है। जो सक्सेस है वो नाउन है, उसका मतलब होता है सफलता, तो उसके साथ हम एक्शन गेट का यूज करेंगे। और जो सक्सेसफुल है वो होता है एडजेक्टिव, आप उसको एज इट भी यूज कर सकते हो। अगर कोई पर्सन सक्सेसफुल है, सफल है, या तो फिर आप होने की बात कर रहे हो तो आप बी और बिकम का यूज करोगे। और अगर आप सक्सीड लगा रहे हो तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक एक्शन है जिसका मतलब होता है सफल होना, कामयाब होना। तो आप सिंपली ये यूज कर लोगे और उसको अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यू विल बी एबल टू यूज दीज 3 डिफरेंट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो ऑलराइट गाइस, इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू इन द न्यू वीडियो विद न्यू कॉन्सेप्ट। टिल दैट टाइम, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।